मारिया बेंगलुरु में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मारिया आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का इंटरव्यू देने जा रही थी। बेटा, तुम्हारे पास तो एक अच्छी जॉब है, तो फिर तुम अपनी जॉब चेंज क्यों कर रही हो? पापा, मेरे ऑफिस का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, इसलिए मैं किसी दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। बेटा, मंदिर पर एक नारियल फोड़कर जाना। नारियल? नारियल के चक्कर में मत पड़, वरना लेट हो जाएगी। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ। आपने तो लड़की को बिल्कुल अपनी तरह नास्तिक बना दिया है, ना पूजा ना मंदिर। क्या हुआ बेटी? मारिया जब इंटरव्यू देकर ऑफिस से बाहर निकलती है तो वो डर के मारे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करती। अब सीढ़ियों से जाना ही ठीक रहेगा। इंटरव्यू कैसा रहा बेटा? इंटरव्यू अच्छा रहा पापा, मुझे जॉब मिल गई। शाबाश बेटी। तो ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही हो? कल से ही। लेकिन पापा, जिस बिल्डिंग में कंपनी का ऑफिस है उसके लिफ्ट में मेरे साथ कुछ बहुत डरावना सा हुआ। मारिया सारी बात अपने मम्मी पापा को बताती है। बेटी, तुम्हें कोई वहम हो गया है। कल रात तुमने कोई हॉरर मूवी तो नहीं देखी थी? नहीं पापा, ये मेरा वहम नहीं था। मैं कल ही तुझे अपने गुरुजी से 101 रुद्राक्ष की माला ला कर दूंगी। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं कल तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ कर आऊंगा। अगले दिन मारिया अपने पिता के साथ ऑफिस जाती है। वो लोग लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ भी डरावना नहीं होता। मारिया के पिता लगातार 1 सप्ताह तक मारिया को छोड़ते रहे, लेकिन कोई घटना नहीं होती। बेटा, लिफ्ट में कुछ भी नहीं है। कल मेरे दोस्त रंजीत के बेटे की शादी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम मजे से अपने ऑफिस जाओ, कोई डर नहीं है। मारिया अगले दिन बिल्डिंग में पहुँचती है और लिफ्ट का दरवाजा खोलती है। क्या हुआ मैम? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? इस लिफ्ट में एक चुड़ैल है। थर्ड फ्लोर पर दरवाजा खुलता है। मारिया लिफ्ट की जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे मारिया, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा हुआ आकाश, तुम यहाँ आ गए। इस लिफ्ट में कोई भूत नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। तुम क्या कर रही हो? प्लीज मुझे बाहर ले चलो आकाश, मेरा दम घुट रहा है। हम 3rd फ्लोर पर है मारिया। 12th तक सीढ़ियों से कैसे जाएंगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लिफ्ट में कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी शक्ल याद है कुत्ते? मेरे पास एक अच्छी जॉब थी, लेकिन तूने चुगली करके बॉस से मुझे निकलवा दिया अपनी गर्लफ्रेंड को जॉब दिलाने के लिए। मुझे माफ कर देना रचना। माफ कर दूं?
मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन मेरे ऊपर निर्भर थे। मेरे पिता नहीं है। घर में पैसों की विकट समस्या थी। मेरी जॉब छूट गई। मैंने स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर लिया। मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे रचना यानी कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। आकाश ने कहा कि उसके यहाँ एक पोस्ट खाली है। 12th फ्लोर जाता है। लिफ्ट खुल जाती है। ऊपर बहुत सारे लोग खड़े थे। भूतनी गायब हो जाती है। मारिया सीढ़ियों से उतरकर अपने घर भाग जाती है और बिल्डिंग में वापस कभी नहीं आती। आज भी लिफ्ट में लोगों को रचना की आत्मा दिखाई देती है। अमित अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। अमित के पिता शहर के पोस्टमार्टम हाउस में रात में चौकीदारी किया करते थे। एक रात 2 बजे अमित का फोन बजा। हाँ पापा। बेटा तू जल्दी मोटरसाइकिल से पोस्टमार्टम हाउस आजा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं, मुर्दे जिंदा हो गए हैं। हाँ आजा बेटा आजा। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? माँ, पोस्टमार्टम हाउस में जरूर पिताजी के साथ कुछ हुआ है। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा अपना ख्याल रखना। अमित जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है तो देखता है कि गेट पर उसके पिता की लाश पड़ी हुई है। अमित के पिता का पोस्टमार्टम होता है, लेकिन पोस्टमार्टम में डॉक्टर उसके पिता की मृत्यु का कारण नहीं पता लगा पाते। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं है, ना ही ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अमित के पिता की असमय अचानक मृत्यु होने के कारण अमित को अपने पिता की नौकरी मिल जाती है। बेटा, तू पोस्टमार्टम हाउस की चौकीदार की नौकरी मत कर। वहाँ नाइट शिफ्ट करनी होती है। तेरे पिताजी की तरह तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी? डॉक्टर और पुलिस पिताजी की मौत का कारण पता नहीं लगा पाए। मैं वहां नौकरी करूंगा और पता लगा कर रहूंगा कि पिताजी की मौत कैसे हुई। अमित अपने पिता की तरह रात में पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदारी करने लगा। अमित अक्सर देखता कि रात में 2 डॉक्टर ऑपरेशन रूम में पिए हुए बाहर निकलते। वे अक्सर अमित को शराब पीने के लिए अंदर बुलाते थे। अरे चौकीदार भाई साहब, कभी कभी तुम हमारे साथ भी 2-4 पैग लगा लिया करो। नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी डॉक्टरों के साथ एक बाबा भी आता था। एक दिन अमित ने दरवाजे पर कान लगाकर ऑपरेशन रूम के अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। बाबा, उन औरतों की आत्माओं का आपने ठीक से पोस्टमार्टम तो कर दिया? हाँ, लेकिन उनमें से एक औरत का भूत मेरे कब्जे से बाहर है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। जब डॉक्टर और बाबा चले गए तो अमित ऑपरेशन रूम के अंदर गया। एक भूतनी अमित की पीठ पर लग गई और उसका गला घोटने लगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने, तुझे नहीं छोड़ूंगी। अमित किसी तरह पास की अलमारी पर रखी मिट्टी के तेल की बोतल उठाता है और अपनी पीठ पर लदी भूतनी पर मिट्टी का तेल लौट देता है। फिर वो अपनी जेब में से माचिस निकालता है और एक तीली जलाकर पीछे भूतनी पर फेंकता है। तब भूतनी गायब हो जाती है। अमित तुरंत रूम से बाहर निकलकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन अमित घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। उस कमरे में जरूर कुछ राज छुपे हुए हैं, लेकिन वहां भूतों का वास है। वो रूम किस काम आता है? उस रूम में ही मुर्दों की चीड़ फाड़ होती है। माँ, क्या तुम किसी अच्छे तांत्रिक या बाबा को जानती हो जो बस इतना कर दे कि जब मैं ऑपरेशन रूम में घुसूं तो कोई भूत प्रेत मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए? हाँ, हमारे गांव में पंडित राम प्रकाश शर्मा भूत प्रेतों के बारे में जानते हैं। उस रात अमित पंडित राम प्रकाश शर्मा द्वारा दी गई एक अंगूठी पहनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचता है। वो ऑपरेशन रूम के अंदर जाता है तो देखता है कि बाबा हवन कर रहा है। पास में दोनों डॉक्टर बैठे हैं और जमीन पर एक महिला का शव रखा हुआ है।
अमित तू यहाँ क्या कर रहा है? बाहर जा यहां से। यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तुझे जानने की जरूरत नहीं, निकल यहां से बाहर। तेरा बाप फिर भी समझदार था, लेकिन तू तो बिल्कुल गधा है। तभी अचानक औरत का शव खड़ा हो जाता है। पास की अलमारी में ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। औरत का भूत वहां से एक कैंची उठाकर बाबा के गले में फूंक देता है। बाबा तुरंत मर जाता है। दोनों डॉक्टर कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। कहाँ भागोगे कमीनों? औरत का भूत दोनों डॉक्टरों का गला पकड़ लेता है और गला घोंटकर दोनों को मार देता है। औरत की आत्मा फिर अमित पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी अंगूठी के कारण अमित बच जाता है। तुम कौन हो और इन डॉक्टर को तुमने क्यों मार दिया? ये डॉक्टर नहीं, राक्षस थे। पोस्टमार्टम के लिए औरतों के शव को लाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। और वो बाबा? डॉक्टर जिन औरतों के शवों के साथ गलत काम करते थे, बाबा उन औरतों की आत्माओं का पोस्टमार्टम करता था। आत्माओं का पोस्टमार्टम? हाँ, वो बाबा उन औरतों की आत्माओं को जल्द से जल्द अगला जन्म दिलाने की कोशिश करता था, ताकि वे आत्माएं भूत बनी रहकर डॉक्टरों को परेशान न करें। मेरा इन सब गलत कामों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पापा की जगह नौकरी करने आया हूँ। लेकिन तेरे बाप का था, वो भी इन डॉक्टरों के साथ मिला हुआ था। आत्मा अमित को छोड़ देती है। अमित घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है। किसी ने ठीक ही कहा है बेटा, सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है। तेरे पिता ने गलत काम किया, लगता है इसीलिए तेरे पिता की इस तरह मृत्यु हुई।